पवन सिंह ने कहा है कि मैं चाहूंगा कि कभी मुलाकात खेसारी लाल यादव से न हो। आखिर ऐसी कौन सी दुश्मनी है जिसकी वजह से मिलना नहीं? डाउन कीजिए। कोई बात नहीं, अगर वो नहीं मिलना चाहते हैं तो सही बात है, उनकी अपनी इच्छा है और हर आदमी अपने जीवन में आज़ाद है। वो किसी से मिले या ना मिले ये उसका अपना विषय है और हमेशा से मैं सबको सम्मान ही देता हूँ। ये उनकी अपनी निजी राय होगी, ना उनके मिलने से मेरा घर चलता है और ना मेरे मिलने से उनका घर चलता है। हम दोनों मेहनत करते हैं तो ही बड़े होते हैं, या लोगों के दिल में हमारी जो छवि बनी है बेहतर काम करने की वजह से, बेहतर कलाकारी करने की वजह से, बेहतर गाना गाने की वजह से, या सिनेमा या मूवी जो भी हो, हम एक कलाकार के तौर पे मुझे लगता है कि ये चीज़ें होती रहती है, इस पे ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं। पवन सिंह से मिलेंगे कि नहीं? देखिए, मेरी ज़रूरत में कभी नहीं रहे वो, मैं उनके लिए हमेशा खड़ा रहा। एक छोटे भाई होने के नाते मेरी जो कर्तव्य उनके लिए बनती थी, या उनके चुनाव की बात हो या उनके किसी भी मुद्दे की बात हो, मैं हमेशा से एक परिवार की तरह हमेशा से उनको बेहतर दिखना चाहा हूँ और उनकी अपनी इच्छा है कि मुझसे मिले या ना मिले, क्योंकि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो उनसे मिल के नहीं पहुँचा, बल्कि मैं मेहनत करके पहुंचा हूँ। क्या खेसारी लाल के अंतरिक्ष में गाना बजेगा? पावर स्टार पवन सिंह का कहना है। आपने कहा था कि उनका एक गाना इंटरनेशनल हुआ, जबकि मेरा 4 सवाल बहुत इंटरनेशनल हुआ है। इस पर पवन सिंह का कहना कि उसका गाना अंतरिक्ष में बजेगा। चलिए, अच्छी बात है कि एक भोजपुरी समाज का बच्चे का और उनके छोटे भाई का गाना अंतरिक्ष में बजेगा और उनका आशीर्वाद रहा तो प्रयास करेंगे हम लोग के अंतरिक्ष में बजे। बिल्कुल। अंकुश राजा के कल जा रहे हैं घर, उनका तिलक है, क्या बधाई देंगे पहले? हाँ, मैं इसलिए आया हूँ कि वहाँ पे कुछ गरीब लड़कियों की शादी हो रहा है और मुझे लगता है कि ऐसे बेहतर कार्य के लिए मैं अंकुश राजा को बधाई देना चाहता हूँ और इसीलिए मैं ज़्यादा इच्छुक था कि नहीं, उन बच्चियों को मेरी तरफ से जो हो सकता है मैं आशीर्वाद स्वरूप जो भी कर सकूँ मैं वहाँ जाऊँ और ऐसे बेहतर कार्य के लिए मैं उनको बधाई भी दूँ और उनके तिलक के लिए भी ढेर सारी शुभकामना। तो कल जाना है। कल लड़कियों लोग के मामले में रवि किशन ने आप पे तंज कसा था और कहा था कि पहले घुटने के नीचे छूता था, फिर घुटना पे छूता था, फिर घुटना छूता था, उसके बाद नहीं बात। तो क्या लगता है कि इस तरीके का बयानबाजी करना चाहिए? मुझे लगता है कि मेरे अंदर सम्मान है, आज भी वो मिलेंगे तो एक छोटे भाई होने के नाते मैं हमेशा से उनका पैर छूऊंगा। अब ऐसा तो नहीं कि मैं दंडवत अब साष्टांग तो नहीं हो सकता ना, आज भी मैं अपने पापा का भी पैर छूता हूँ तो ऐसे ही झुक के छूता हूँ। अब उनके विषय में क्या है, बट मेरे विषय में आज भी है कि मैं एक ऐसे पिता का बेटा हूँ कि उन्होंने मुझे संस्कार सिखाया।